बच्चा हमारे यहाँ जस्ट अभी इसकी डिलीवरी होती जा रही है। इसकी माँ हमारे यहाँ पहली बार आई हैं। उनके पास कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं है, बेचारे गांव के लोग हैं, कोई भी अल्ट्रासाउंड उन्होंने पूरे 9 महीने पे नहीं कराया है। और ये जो बच्चा है ये जलपरी की तरह है। आप देखें इसके दोनों पैर हिप जॉइंट पे फ्यूज़ हैं और दोनों जो घुटने हैं ये भी नी जॉइंट पे फ्यूज़ हैं आपस में। तो इसको लैट्रिन का रास्ता भी नहीं है इस बच्चे में। और इस बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है ये भी वेल डेवलप नहीं है। इस बच्चे के कान में भी दिक्कत है, कान में डिफॉर्मिटी है और यहाँ पे जो हड्डी है ये नहीं है। पैरों की उंगलियाँ देखेंगे, पैरों की उंगलियों में भी दोष है, कम उंगलियाँ हैं। तो इस तरह की अनचाही स्थिति का सामना इसकी माँ को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने लेवल 2 अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। अगर इसकी मम्मी ने प्रेगनेंसी के दौरान 4 महीने पर अगर लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराया होता तो हो सकता है कि ये बात उसी टाइम पता लग जाती और उन्हें अनचाही स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। आज बात करते हैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता से और उनसे लेंगे जानकारी की गर्भावस्था के दौरान कैसे बचे अनचाही परेशानियों से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गरिमा गुप्ता, गरिमा हॉस्पिटल शाहगंज आगरा से हूँ मैं जी। वीडियो वायरल हो रहा है जो कि आपने अपने सोशल साइट पे डाल रखा है जी। क्या कुछ मामला है बच्चे को जो देखा है, क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं उसके बारे में? जी हाँ, मेरी सोशल साइट पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक बच्चा जो है जलपरी की तरह दिखाई दे रहा है। ये जो बच्चा है ये बिल्कुल जलपरी की तरह है। इसके दोनों पैर घुटने और हिप जॉइंट पे जुड़े हुए हैं और इसका जो कान है ये माल फॉर्म्ड है, अच्छी तरह से विकसित नहीं है कान। इसके प्राइवेट पार्ट भी अच्छे से विकसित नहीं है। इसके लैट्रिन का रास्ता भी वेल डेवलप नहीं है। तो ये जो बच्चा है ये पूरे टाइम का हमारे यहाँ डिलीवरी हुई थी इस बच्चे की। इस बच्चे में खास बात यह है कि ये जो बच्चा है इसके माँ बाप ने एक बार भी 9 महीने में अल्ट्रासाउंड का फायदा नहीं उठाया, जिसके कारण उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा बच्चे के रूप में जी। तो ऐसे बच्चों के लिए जो मदर फादर हैं इन्होंने क्यों नहीं कराए जबकि सरकार की तरफ से इतनी सुविधाएं हैं? जी हाँ, जी हाँ। क्या कारण रहे हैं इसके पीछे? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हमारी सरकार जो है वो बहुत कुछ अल्ट्रासाउंड के हिसाब से जच्चा के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। तो ये जो कपल था ये निहायत ही गरीब और अनपढ़ टाइप का कपल था, लेकिन अल्ट्रासाउंड की नॉलेज आज लगभग हर बच्चे को, हर महिला को, हर पुरुष को है कि अगर पेट में दर्द है या हमें कोई दिक्कत है तो हमें अल्ट्रासाउंड के लिए जाना चाहिए। मैं ऐसा समझती हूँ कि इस कपल की लापरवाही इसमें बहुत ज्यादा रही, क्योंकि ये कपल गांव देहात का था, लेकिन गांव देहात में भी आप समझिए कि सरकार जो है वो सोशल जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं या जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके जरिए कम पैसे में गवर्नमेंट खुद भुगतान करा के कई प्राइवेट सेंटर्स पे या कई गवर्नमेंट सेटअप पे अल्ट्रासाउंड की सुविधा देती है। अब जब मेरे पूछने पर कि क्या तुमने अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं कराया तो कहा उसे समय नहीं मिला, तो ये कोई जवाब नहीं होता। यदि आप गर्भवती हैं तो गर्भस्थ शिशु का जो हेल्थ है उसकी जिम्मेदारी भी टोटली आपके ऊपर है, तो आपको हमेशा अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। मैं आज आपको गर्भवती महिलाओं में अल्ट्रासाउंड के महत्व के बारे में बताना चाहती हूँ। जब भी महिला गर्भवती होती है उसे 2 महीने पे अल्ट्रासाउंड अवश्य कराना चाहिए, जिससे मरीज को ये पता लग जाए कि गर्भस्थ शिशु ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं, बच्चे में धड़कन ठीक से आ गई कि नहीं, बच्चा एक है या जुड़वा बच्चा है, बच्चा कहीं नली में तो नहीं फंस गया, या बच्चा ठीक से डेवलप हो रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है बच्चे के बदले अंगूर के गुच्छे टाइप के बन जाते हैं बच्चेदानी के अंदर। तो ये सारी जो सूचना मिलती है ये गर्भवती महिला को 2 महीने पर पता लग जाता है। तो गर्भवती महिला को चाहिए कि वो 2 महीने पे जरूर अल्ट्रासाउंड करा के चेक कराए। इसके बाद दूसरी तिमाही यानी 4 महीने पर फिर दोबारा गर्भवती महिला अल्ट्रासाउंड कराएगी तो उसे अलग सूचना मिलेगी, उसका अलग महत्व है 4 महीने पर। 4 महीने पर आपको ये पता लग जाएगा बच्चा सही ढंग से विकास कर रहा है कि नहीं। बच्चे की कई बार खोपड़ी नहीं बनती है, जिसे हमारी भाषा में एनेनकेफेली कहते हैं। तो बच्चा सही ढंग से बढ़ रहा है कि नहीं, उसके होंठ कटे फटे तो नहीं है, कहीं उसके पैर टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, रीढ़ की हड्डी का सही विकास है कि नहीं, सर में कोई पानी तो नहीं भर गया है। इन सभी बातों की सूचना हमें 4 महीने पर मिलती है। तो गर्भवती महिला और उसके परिवार का ये दायित्व है कि वे 4 महीने पे अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं, जिससे उन्हें बच्चे में यदि कोई दोष उत्पन्न हो रहा है तो उन्हें इसकी जानकारी सही समय पर मिल जाए। इसके अलावा मरीज को अल्ट्रासाउंड फिर तीसरे 3 महीने पे भी कराना चाहिए, जिससे कि उन्हें यह पता लग जाए बच्चे का वजन सही ढंग से बढ़ रहा है कि नहीं, बच्चे के चारों तरफ जो गर्भ जल है वो कहीं कम तो नहीं हो गया है, और बच्चा सीधा उल्टा टेढ़ा बेड़ा उसकी
जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से है। इसके अलावा यदि बच्चा बहुत कीमती है, बच्चा जुड़वा है, मरीज को डायबिटीज है या उसे बीपी है या मरीज का बच्चा कम घूमता है, तो जरूरत अनुसार डॉक्टर का जो निर्देश है उसके अनुसार वो अपना अल्ट्रासाउंड बार बार रिपीट करा सकती है। अल्ट्रासाउंड से कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही फायदा है। और हमारी सरकार नियमित रूप से सभी गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए तत्पर है। हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, हमारा जो गवर्नमेंट है वो अपने खर्चे पर स्वास्थ्य कर्मचारी को निर्धारित करके निर्देश देकर सभी गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड अपने अपने सेंटर्स पे, गवर्नमेंट सेंटर्स पे करवा रही है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सभी गर्भवती महिलाएं नियम से अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं, जिससे वे किसी भी अनचाही स्थिति में जिससे उनको किसी भी अनचाही स्थिति से दो चार नहीं होना पड़े। आप लगभग कितनी प्रैक्टिस हो गई, कितना समय हो गया, अब तक ऐसे कितने क्रिटिकल केसेस आ गए बच्चों के? जी, जानकारी। लगभग मुझे 18.5 साल की अवधि हो गई प्रैक्टिस में आए हुए, और लगभग हर 2-3 महीने पर इस तरह का कोई ना कोई केस टकराता ही है। और ज्यादातर मरीज जो है वो अवेयर है अल्ट्रासाउंड को लेके। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अल्ट्रासाउंड को लेके अवेयर नहीं है, या उनकी कोई पारिवारिक परिस्थिति ऐसी होती है कि वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं तो ज्यादातर लोग 4 महीने पे या 5 महीने पे अल्ट्रासाउंड अवश्य करा के ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा हमारा ठीक है कि नहीं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लोग अवेयर है और ज्यादा अवेयर हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि आगे ऐसी नौबत नहीं आए। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे सोशल मीडिया पे ये व्यू मेरे बढ़ाने में हेल्प की, और जो लोगों ने ये शेयर किया और लोगों को अवेयर करने में मदद की, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन।